डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि टैरिफ लगाकर अमेरिका को फायदे में लाया जा सकता है, लेकिन शायद वो यह भूल गए थे कि जब एक पत्थर पानी में फेंका जाता है तो उसकी लहरें दूर तक जाती हैं। अब वही लहरें वैश्विक व्यापार को डुबोने लगी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे चौंकाने वाला फायदा भारत को मिलने वाला है, लेकिन ये फायदा यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे ऐसी रणनीति, ऐसी चुपचाप खेली गई चालें हैं जिनका अंदाजा शायद खुद अमेरिका को भी नहीं था। शुरुआत होती है ट्रंप के उस ऐलान से जिसमें उन्होंने 40 देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत पर 26%, चीन पर 34%, वियतनाम 46%, थाईलैंड 36%, ताइवान 32% और कई देशों पर तो 50% तक। अमेरिका ने दावा किया कि यह कदम घरेलू उद्योग को बचाने के लिए है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने कुछ देशों को टैरिफ में मामूली राहत भी दी, जैसे भारत को 27% से घटाकर 26%। लेकिन यही मामूली दिखने वाला बदलाव अरबों डॉलर के व्यापार में बड़ा फर्क डालने वाला है। ये 1% का अंतर भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए एक वित्तीय बवंडर की शुरुआत भी। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म था। ट्रंप को अपने वोट बैंक को खुश करना था और उन्होंने इसे एक एंटी चाइना और प्रो अमेरिका कदम के तौर पर पेश किया, लेकिन असल खेल इससे भी गहरा था। व्हाइट हाउस के कुछ अंदरूनी दस्तावेज लीक हुए हैं जिनसे पता चला कि टैरिफ नीति की घोषणा से पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि ट्रंप के कई वरिष्ठ सलाहकार भी इस नीति की टाइमिंग और स्केल से हैरान थे। इसका मतलब साफ था, ये फैसला जल्दबाजी में और राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया था, न कि आर्थिक रणनीति के तहत। जब अमेरिका के अपने ही उद्योगपतियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने साफ तौर पर कहा कि इन टैरिफ्स से उनकी लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन बाधित होगी और कई कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अगले 6 महीने में करीब 1.2 मिलियन नौकरियों पर सीधा असर पड़ सकता है और यह बात आम अमेरिकियों तक पहुंचने लगी है। एक नए पोल में 61% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप की यह नीति देश को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। अब इस पूरे परिदृश्य में भारत कैसे चमक रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने जब भारत पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाया तो उसे एक 50% डिस्काउंट वाला देश कहकर संबोधित किया। यह भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे की डिप्लोमेसी बेहद गंभीर थी। भारत, जो पहले ही अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में प्रयास कर रहा था, अब इसे अवसर की तरह देख रहा है। कई अमेरिकी कंपनियां जो अब चीन या वियतनाम से माल आयात नहीं कर पाएंगी, उन्होंने भारत को नए विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स सेक्टर में भारत की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 महीने में 45 से अधिक विदेशी कंपनियों ने भारत सरकार से निवेश प्रस्तावों पर चर्चा शुरू कर दी है। इनमें से 60% कंपनियां पहले चीन या वियतनाम में निवेश कर चुकी थीं, लेकिन अब वो भारत की ओर रुख कर रही हैं। वजह साफ है, भारत में टैक्स स्थिर हैं, व्यापारिक माहौल स्थिर है और अमेरिकी प्रशासन से रिश्ते सुधरते जा रहे हैं और भारत भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर फास्ट ट्रैक एनओसी, स्पेशल टैरिफ जोन और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी स्कीम्स पर काम कर रहे हैं ताकि विदेशी निवेश को और तेजी से भारत में उतारा जा सके। और अब एक और चौंकाने वाला मोड़, ट्रंप का यह फैसला एशिया के उन देशों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है जिनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर थी। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया। इन देशों की प्रमुख वस्तुएं जैसे चाय, रबर, लकड़ी और कपड़ा अब अमेरिका में इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनका निर्यात रुक सकता है। इसका मतलब है इन देशों में लाखों लोगों की आजीविका खतरे में और यहीं भारत को एक और अप्रत्याशित अवसर मिल रहा है। ये देश अब भारत से व्यापार सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।
यानी भारत अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अपने एशियाई पड़ोसियों के लिए भी एक आर्थिक नेतृत्वकर्ता बनकर उभर सकता है। वहीं अमेरिका का जो टैरिफ हमला यूरोप पर पड़ा है वह भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ का सीधा असर उनके $250 बिलियन के एक्सपोर्ट पर पड़ा है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश अब वीटो में अमेरिका के खिलाफ केस करने की तैयारी में है। ट्रंप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे अमेरिका की वैश्विक साख को बड़ा झटका लगेगा और इसी झटके का भारत फायदा उठा सकता है। अगर भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देता है तो वह अमेरिका से कटे यूरोपीय बाजार को अपने लिए खोल सकता है। लेकिन इस खेल में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ट्रंप का असली मकसद शायद टैरिफ नहीं था। कुछ मीडिया विश्लेषकों का दावा है कि ट्रंप दरअसल चीन पर दबाव बनाकर आने वाले चुनावों में खुद को एक देशभक्त योद्धा की छवि में पेश करना चाहते हैं। यानी यह पूरा टैरिफ वॉर एक राजनीतिक नौटंकी भी हो सकता है। लेकिन इस नौटंकी के बीच भारत जो वास्तविक गेम खेल रहा है वह कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। भारत बिना कोई बयानबाजी किए, बिना किसी ट्रेड वॉर में उलझे, बस अवसर पहचान रहा है, निवेश आकर्षित कर रहा है और वैश्विक रिश्तों को मजबूत बना रहा है। अब जरा सोचिए, अगर भारत इस पूरे घटनाक्रम से $100 बिलियन का अतिरिक्त व्यापार हासिल कर लेता है, जो कि इन अनुमानों के मुताबिक संभव है, तो यह भारत की जीडीपी को 2% तक बढ़ा सकता है। यानी सिर्फ एक विदेशी फैसले ने भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर धकेल दिया है और इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। नए निवेश से लाखों जॉब्स पैदा होंगी, नए औद्योगिक जोन बनेंगे और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का अगला हब बन सकता है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका को जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला है वो है घरेलू मंदी की आशंका। IMF और वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर यह टैरिफ नीति जल्द नहीं बदली गई तो 2025 के अंत तक अमेरिका गंभीर आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। इसका मतलब है बेरोजगारी, महंगाई और निवेश में भारी गिरावट। यानी जिस अमेरिका को ट्रंप बचाने की बात कर रहे थे वहीं अब उनके फैसलों से डूबने की कगार पर पहुंच सकता है। और इस पूरे तूफान के बीच भारत का शांत और चतुराई से खेला गया गेम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये वही भारत है जिसे एक समय उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था। अब वह नेतृत्व कर रहा है और अगली चाल इतनी जबरदस्त होगी कि पूरी दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही एक लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।